हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी यूपीएससी। आज हम इस वीडियो में जल्दी से रिकैप करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इंडियन पॉलिटिक्स का सीबीएसई क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखिए। इस चैप्टर के अंदर आपको तीन मेजर चैलेंजेस के बारे में बता रखा है कि तीन मेजर चैलेंजेस कौन से थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन मेजर चैलेंज में फर्स्ट चैलेंज था टू शेप ए नेशन यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। देश को शेप करना और इतनी डाइवर्सिटी जो है देश के अंदर उसके बावजूद देश को अच्छे से यूनाइट करना। और सेकंड चैलेंज था ये जो यूनाइटेड देश है इसको इसके अंदर क्या इस्टेब्लिश करना, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, इलेक्शन करवाना प्रॉपर्ली। और थर्ड चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ग्रोथ। देखिए फर्स्ट जो चैलेंज है उसको लेके आपका ये पूरा चैप्टर है। फर्स्ट चैलेंज हम क्यों कह रहे हैं देश को शेप करना, यूनाइट करना, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर देश जो है वो आज़ाद हुआ, पार्टीशन हो गया, एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी, ट्रॉमा था पूरा डिस्प्लेसमेंट का, बड़े पैमाने पर लोग जो है डिस्प्लेस हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम करके एक बहुत फेमस स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था स्पेशल सेशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ था, वो भी मिडनाइट को 15 अगस्त 1947 को। देखिए दो गोल थे इंडिया के सामने आज़ादी के बाद में। फर्स्ट तो ये था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करना, और दूसरा वो जो गवर्नमेंट हो वो प्रो पुअर हो और सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके लिए काम करे। अब ये जो पार्टीशन है उसको लेकर आपको इस चैप्टर के अंदर बता रखा है कि पार्टीशन के अंदर बड़े पैमाने पर क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, लोगों का मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह, और फिर किस तरीके से रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो आगे बढ़ी। पार्टीशन जो था वो हुआ था टू नेशन थ्योरी के बेस पर, जो दी थी मुस्लिम लीग ने, जिसमें शौकत अली, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इनका मानना था टू नेशन थ्योरी के अंडर कि इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल्स, दो पीपल्स से बना है, जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है 1940s के, जो पॉलिटिकल कंपटीशन था कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में, और इसके अंदर ब्रिटिशर्स का रोल, डिवाइड एंड रूल का, इन सारी चीज़ों ने क्या लीड किया, पाकिस्तान का क्रिएशन। अब ये जो प्रोसेस थी पाकिस्तान जो बनाने की, पार्टीशन की, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी को ध्यान में रखा गया कि जो एरिया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, वो किसको दे दिया जाएगा, वो टेरिटरी जो है पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा। बाकी जो टेरिटरी है वो किसके साथ रहेगी, इंडिया के साथ रहेगी। अब डिफिकल्टी क्या थी इस चीज़ के अंदर, क्या प्रॉब्लम आई प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के दौरान? पहला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम जो है वो एक ही एरिया के अंदर थे, ठीक है ये एक एरिया है तो ये मुस्लिम्स के लिए हो गया, पाकिस्तान बन गया। दूसरा, सारे मुस्लिम जो है वो ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने, जैसे कि एनडब्ल्यूएफपी, जहाँ पे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपको बता रखा, उन्होंने क्लियर कट टू नेशन थ्योरी का विरोध किया, लेकिन उनको सुना नहीं गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम आई पंजाब और बंगाल के अंदर, टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, और यहीं पे सबसे ज्यादा समस्या हुई, डीपेस्ट ट्रॉमा हमको झेलना पड़ा, लोगों का लाखों की संख्या में डिस्प्लेसमेंट और रिफ्यूजी क्राइसिस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रिजल्ट क्या निकले, डिस्प्लेसमेंट लोगों का, रिफ्यूजी क्राइसिस, ऑनर किलिंग, एट्रोसिटी। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर गांधी जी के सेक्रीफाइस के बारे में आपको बता रखा है कि गांधी जी इवन जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पीरियड में भी कलकत्ता में गए हुए थे, फास्ट किया था उन्होंने 15 अगस्त 1947 को, हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी को लेकर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बातें रखी। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम विनायक गोडसे ने उनकी दिल्ली में इवनिंग प्रेयर के बाद में जो है दिल्ली आश्रम के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट नाम करके एक टॉपिक दे रखा है, जिसमें आपको बता रखा है कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से यूनाइट किया गया। प्रिंसली स्टेट्स वो लगभग 565 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये सब लोग जो है ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी इन्होंने एक्सेप्ट की हुई थी, और जब ब्रिटिशर्स जाने लगे तो जाते हुए इन सबको ऑफर किया कि इधर यू मे ज्वाइन पाकिस्तान, यू मे ज्वाइन इंडिया, और यू मे रिमेन फ्री। इसमें दो तीन प्रिंसली स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिसने इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी, वो था ट्रावणकोर, केरला के अंदर। हैदराबाद का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ का राजा था मीर उस्मान अली, जिसको निज़ाम बोला जाता था। इसकी अपनी एक सेना थी जो रजाकार्स की सेना थी। सितंबर 1948 को विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी ऑपरेशन पोलो किया गया, और हैदराबाद को जो है इंडिया के साथ में मर्ज किया गया। रजाकार्स जो थे, हैदराबाद का जो राजा था वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत ऑपरेशन करता था। अल्टीमेटली सितंबर 1948 को भारत में इसको मिला लेगा। मणिपुर जो था उसका राजा था बौद्धा चंद्र सिंह। मणिपुर के अंदर देश में सबसे पहले इलेक्शन हुए थे जून 1948 के अंदर, लेकिन इलेक्शन होने के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई थी, लेकिन असेंबली को सरपास करके, असेंबली की कंसर्न के बिना बौद्धा चंद्र सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। इस वजह से जो है अल्टीमेटली वहाँ पे कुछ क्राइसिस जो है वो उठी। देखिए एक और आपको यहाँ पे टॉपिक बता रखा है विशाल आंध्रा मूवमेंट के बारे में, कि पोटी श्रीरामुलु नाम करके एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। मद्रास से जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है उसको अलग किया जाए और उसको आंध्र प्रदेश बनाया जाए, इसको लेकर एक मूवमेंट था। दिसंबर 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश देश का सबसे पहला
लैंग्वेज पे बनने वाला स्टेट था, क्योंकि श्रीरामुलु जो थे 56 डेज तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और बाद में उनकी डेथ हो गई थी, तो बहुत वायलेंस हो गया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको बनाना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके बाद में एक एसआरसी नाम करके एक इंपॉर्टेंट कमीशन अपॉइंट करना पड़ा, जिसका हेड बनाया गया फजल अली को, जस्टिस फजल अली को 1953 के अंदर। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 को, और 1956 के अंदर एक एक्ट बना जिसके बेसिस पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने और अलग अलग स्टेट्स अलग अलग